दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शपथ भी ले लिया। पीएम मोदी की शपथ लेने के साथ काम काफी तेजी से स्टार्ट हो चुका है। पीएम मोदी पूरे भारत के लिए 5 सबसे बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है और इस बार जब मोदी जी आ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 सबसे बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको कि पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है और मोदी 3.0 में इनका काम काफी रफ्तार से चलेगा। तो आइए जानते हैं ये 5 बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। गाइस, पीएम मोदी 3.0 चालू हो चुका है। शपथ ग्रहण लेने के साथ पीएम मोदी भारत के 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट में जुड़ चुके हैं और इन सारे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ था। कहा गया था कि पीएम मोदी जब अपने तीसरे टर्म में आएंगे तब इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और अब इसका काम काफी तेजी से स्टार्ट होगा। ये काफी बड़े प्रोजेक्ट है और इनको पूरा करने में 5 से 10 साल का समय भी लग सकता है। पीएम मोदी के थर्ड टर्म में सबसे बड़ा जो ऐलान है वो है 7 न्यू मल्टी ट्रैक रेल कॉरिडोर। आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे का क्या हाल है। भले ही सरकार कई सारी ट्रेन दे रही है, लेकिन फिर भी ट्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। वेटिंग लिस्ट लंबी पड़ी है, लोगों को ट्रेन मिल नहीं रहा है, भीड़ काफी ज्यादा हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट भारत में 7 न्यू मल्टीपल ट्रैक रेल कॉरिडोर को बनाने जा रही है। अपने भारत में बहुत ही रेयर सिचुएशन होता है जब आपको ये सुनने मिले कि ट्रेन अपने टाइम पर पहुंची है। ज्यादातर ट्रेन लेट होती ही होती है, अच्छी से अच्छी ट्रेन लेट होती है भारत में। हमारे यहाँ जो भी लंबी दूरी वाली ट्रेन होती है वो एवरेज में 2 घंटे लेट रहती है और जो छोटी रूट वाली ट्रेन है वो भी एवरेज में करीब 1 आवर लेट होती है। तो भारत में ट्रेन का लेट होना आम बात हो गया है। ट्रेन का लेट होना तभी बंद होगा जब हमारे पास नए नए ट्रैक मौजूद होंगे। अभी क्या होता था कि जिस ट्रैक पर हमें पैसेंजर ट्रेन चलाना है उसी ट्रेन पर हम लोग मालगाड़ी भी चला रहे हैं। हमने वंदे भारत दिया, लेकिन वंदे भारत के लिए हमने अलग से स्पेशल ट्रैक को तो नहीं बिछाया, उसी ट्रैक पर हम लोग चला रहे हैं। अगर हमें एक ही पटरी पर 4 ट्रेन को दौड़ाना है तो 3 ट्रेन को साइड करना होगा और फिर उस ट्रेन को निकालना होगा आगे, और इन्हीं चीजों की वजह से ट्रेन हमेशा लेट होती है। ऐसा ना हो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए ट्रैक को बिछाए जा रहे हैं, मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी अपने थर्ड टर्म में 7 न्यू रेलवे कॉरिडोर को बिठाने का प्लान कर चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली ये किया जाएगा कि जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर 4 लेन आने के लिए होता है, 4 लेन जाने के लिए होता है, ठीक वैसा ही रेलवे में कुछ किया जाएगा कि 2-4 रूट सिर्फ जाने के लिए हो और 2-4 ट्रैक सिर्फ आने के लिए हो, ताकि एक साथ कई ट्रेनें आ पाएगी और कई ट्रेनें जा पाएगी। अगर ऐसा होता है तो ट्रेन को वेट नहीं करना पड़ेगा, ट्रेन अपने समय से दौड़ेगी क्योंकि ट्रेन के पास अलग से ट्रैक मौजूद है। अगर बात करें इन 7 नए कॉरिडोर का तो इसमें से पहला है दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई। ये बहुत बड़े बड़े रूट हैं जिन पर यात्री काफी ज्यादा आन जान करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन 7 कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत इन सभी रूट पर 4-4 ट्रैक को बिछाए जाएंगे, यानी कि 2 ट्रेन आने के लिए होगा और 2 ट्रेन जाने के लिए होगा। मतलब हम लोग एक्सप्रेसवे के जैसा रेल के ट्रैक को बिछा रहे हैं, जिस पर ट्रेन जाएगी उस पर से आएगी नहीं और जिस पर से आएगी उस पर से जाएगी नहीं। ट्रेन को बांट दिया जाएगा ताकि ट्रेन रुके ही नहीं, चलते रहे। इंडियन रेलवे के 6 गोल्डन रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इस तरह के 6 रूट पर पूरे देश के पैसेंजर का 52% ट्रैफिक जाम रहता है और जो फ्रेट ट्रेन है मालगाड़ी उसका भी 85% ट्रैक इन्हीं रूट पर होता है। इसमें से भी अगर हम लोग देखें तो दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई वाले रूट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। यही कारण है कि सबसे पहले रेलवे के द्वारा इन्हीं रूट पर इस मल्टीपल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। भले आपको दिखने में ये प्रोजेक्ट छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। इसको पूरा करने में करीबन 10 साल लग जाएंगे। 2 ट्रैक आने के लिए बिछाना, 2 ट्रैक जाने के लिए बिछाना, वो भी पूरे भारत में 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर। टाइम तो लगेगा, लेकिन 40 साल 50 साल नहीं, 10 साल के अंदर इसको तैयार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वाले प्रोजेक्ट में टोटल 4,20,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इसके अलावा मोदी जी के थर्ड टर्म में
50,000 किलोमीटर के न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाने का भी ऐलान कर दिया गया है। 7 मल्टीपल कॉरिडोर बन रहा है, ये अलग है। न्यू रेलवे ट्रैक को जो हम लोग बिछाएंगे 50,000 किलोमीटर, वो अलग है। इसलिए बताया जा रहा है कि ये मोदी जी की थर्ड टर्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। हमें देश को डेवलप करना है तो सबसे पहले यातायात सुविधा को सही करना होगा। लोगों को यात्रा करने में कम से कम समय लगना चाहिए। समय बचाएंगे तो उसका हम अलग जगह पर यूज कर पाएंगे। टाइम इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनीथिंग। हम सभी के पास 24 घंटे का समय है, इसी में हमको सभी काम करना है। तो भारत सरकार समय बचाने के लिए एक्सप्रेसवे हाईवे पर काम कर रही है और इसी के तहत ये 7 कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। अब अगर बात करें मोदी गवर्नमेंट के दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, वो है बुलेट ट्रेन के नए रूट। जैसा कि अभी मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया, इंडियन रेलवे ने कंफर्म कर दिया और काम भी सौंप दिया कि आपको बुलेट ट्रेन को तैयार करना है, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को। और चूंकि बुलेट ट्रेन हमारे पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच में तैयार भी हो रहा है, जो कि 2026 में चालू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी भारत में कई जगहों पर कई रूट पर बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और मोदी के तीसरे टर्म में इस पर भी काम स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को तैयार करने में कितना टाइम लगता है। लगभग 5-6 साल से दिल्ली मुंबई रूट पर ग्राउंड वर्क हो रहा है, लेकिन अभी भी यह बनकर के तैयार नहीं हुआ है। ऐसे केस में अगर हमें भारत के अलग अलग रूटों में बुलेट ट्रेन को दौड़ाना है तो उसके ट्रैक को बिछाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको भारत में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देखने को मिल जाएंगे। इन 7 नए रूट पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसका डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। अगर मैं इन रूट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहला रूट है दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, वाराणसी से हावड़ा और दिल्ली से अमृतसर। इन टोटल 7 नए रूट पर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाया जाएगा और मुंबई अहमदाबाद को मिलाकर के टोटल 8 कॉरिडोर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इन 7 रूट में से दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर और दिल्ली अमृतसर वाले रूट पर बुलेट ट्रेन के लिए पहले से ही काम स्टार्ट हो चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जो रूट है उसका डीपीआर रिपोर्ट भी तैयार कर लिया गया है। मैंने इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। नाउ आगे पीएम मोदी के थर्ड टर्म में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाएगा। जिस तरह से आपको वंदे भारत देखने को मिला भारत के हर एक राज्यों में, ठीक वैसे ही आपको वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन देखने को मिलेगी भारत के विभिन्न राज्यों में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सरकार एक साथ 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च कर सकती है इसी साल। तो जल्दी भारत को 10 स्लीपर वंदे भारत मिलने वाला है अलग अलग रूटों पर। किन किन रूट पर चलेगा, किन किन राज्यों को मिलेगा, इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। वर्तमान में भारत में टोटल 50 से ज्यादा वंदे भारत पटरियों पर दौड़ रहे हैं। रेलवे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। और गाइस, जब देश को 400 नए वंदे भारत मिल जाएंगे तो अब देखना इंडियन रेलवे के अंदर जो ट्रैफिक होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 400 न्यू वंदे भारत मिलने के बाद पूरा ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, कम से कम हमें 1000 न्यू ट्रेन की जरूरत है। उसके बाद भी इंडियन रेलवे का ट्रैफिक खत्म होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यही इस समय की रियलिटी है कि सरकार जो भी दे रही है कम पड़ जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 200 वंदे भारत का टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें से 120 वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत होने वाले हैं। तो आने वाला 5 साल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2024-25 में ही आपको कई सारे स्लीपर वंदे भारत देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस आपको बताना चाहेंगे पीएम मोदी वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत के साथ साथ भारत के वंदे मेट्रो पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत का पहला वंदे मेट्रो कैसा होगा, इस पर मैंने ये वाला वीडियो लाया था। आपने अगर अब तक नहीं देखा है कि भारत का पहला वंदे मेट्रो कैसा होगा तो आप इस वाले वीडियो को जरूर देखना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पीएम मोदी के थर्ड टर्म का चौथा सबसे बड़ा ऐलान यही होने वाला है कि भारत को कई रूट पर वंदे मेट्रो देखने को मिलेंगे, वो भी मेड इन इंडिया। इसी महीने वंदे मेट्रो का ट्रायल रन स्टार्ट होने वाला है। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ये अलग अलग राज्यों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे देश के विभिन्न राज्यों को समर्पित कर दिया जाएगा। भारत में वंदे मेट्रो को 250 किलोमीटर के अंदर चलाया जाएगा। मेट्रो का काम यही है, बड़े बड़े शहरों में लोकल ट्रेन के रूप में इसका यूज किया जाता है। भारत सरकार 124 शहरों में वंदे मेट्रो को चलाना चाहती है। इसके अलावा वंदे मेट्रो को चलाने के लिए वंदे मेट्रो का रूट चाहिए, तो सरकार वंदे मेट्रो का रूट भी तैयार कर रही है और कई सारे रूट को तैयार कर लिया गया है। जैसे कि दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में मेट्रो रूट को तैयार किया जा रहा है। आगरा से मथुरा के बीच में भी मेट्रो की तैयारी चल रही है। लखनऊ से कानपुर के बीच में भी मेट्रो को चलाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर से मेट्रो कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा तिरुपति से चेन्नई के बीच में भी मेट्रो कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। ये 5 नए रूट हैं जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। इन 5 रूटों पर आपको बहुत जल्द वंदे मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम लोग पीएम मोदी के थर्ड टर्म के 5वें सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो ये भी रेलवे से जुड़ी हुई है, और इस चीज को लेकर के मैंने अभी ये वाला वीडियो लाया था जिसमें मैंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की चर्चा की थी कि भारत कहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मामले में भी अमेरिका का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, और हम तोड़ेंगे। हमारी जनसंख्या अमेरिका से काफी ज्यादा है तो हमें कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत है। हमने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बना करके तैयार कर लिया है, और अभी कल ही मैंने इस पर ये वाला वीडियो लाया है कि कैसे मोदी गवर्नमेंट के अंदर 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बना करके तैयार कर लिया गया है और 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के जरूर देखना। ये जो 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होंगे, इसमें से पहला होगा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, जिसको कि खड़गपुर से तेनाली के बीच में चलाया जाएगा, जिसकी लेंथ 1200 किलोमीटर होगी। दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसको विजयवाड़ा से इटारसी के बीच में चलाया जाएगा। इसकी लेंथ 1000 से 1100 किलोमीटर है। हमारा तीसरा अपकमिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसको कि दानपुरी से पालगढ़ तक चलाया जाएगा, जिसकी लेंथ करीबन 2100 किलोमीटर होने वाली है। आने वाले 5 सालों में इन 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चलने वाला है, और उम्मीद है कि इसी 5 साल के अंदर भारत को ये 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिल जाएंगे। इसके मिलने से ही जो ट्रक और बस के माध्यम से सड़कों पर माल ढुलाई का काम होता है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, और हमारे सड़कों का भार कम हो जाएगा, जिससे कि एक्सीडेंट कम होगी, पोल्यूशन कम होगी, कई सारे मल्टीपल फायदे हैं। तो गाइस पीएम मोदी के थर्ड टर्म में ये 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट होने वाले हैं जो हमारी इकोनॉमी में 4 चांद लगाने वाले हैं। इनसे हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इतने सारे प्रोजेक्ट को तैयार करने में कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाकी आप इन 5 प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें। अभी तो पीएम मोदी की सिर्फ एंट्री हुई है, अभी कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिनको कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। इसलिए हमारा फैमिली मेंबर जरूर बनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको बेल आइकन दबाना है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।